दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। एक ऐसी खबर आपको बतानी है। गुजरात में अहमदाबाद के हृदय समान जो विस्तार है, इलाका जो है, एक तो मतलब वो पुराना शहर है और एक जमाने की आन बान शान हुआ करता था ये इलाका। अपने ऐसे महत्व को लेकर के वहां पे बहुत बड़ा एक वो अपने आप में एक जो है ना, वो बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र है। जो पुराना शहर है अहमदाबाद, वहां से आगे उसी इलाके जो खाड़िया की बात कर रहा हूं, तो वहां से आगे आप जाएंगे तो आपको माणिक चौक भी मिलेगा। अब यकीन मानिए, ये सोना चांदी गहना कपड़ा लत्ता ये सब चीजें जो हैं, उसका एक तरह से एक तो वो समय था कि पूरे गुजरात से लोग जब आते थे, करने के लिए आते थे, खरीदारी करने के लिए आते थे, तो वहाँ सोनी जो है जो 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 सोनी तो है ही है, ज्वेलर्स वाले भी जो हैं वो भी बहुत बड़ी वहां पे उनकी वो दुकानें होती हैं। वो बनाने की फैक्ट्री, जो गहना बनाने की फैक्ट्री, वो भी वहां पे होती है और बहुत भीड़ रहती है वहां पे। दिन दहाड़े भाई साहब, भरी दोपहरी में एक आदमी एक सोनी की दुकान में घुसता है, शटर जो है वो बंद करता है। उसने मुंह पे जो है अपना ढक के रखा हुआ है, रुमाल बांधा हुआ है, सर पे उसने टोपी पहनी हुई है और निकालता है क्या, वो पिस्तौल पिस्तौल निकालता है और उसको दबोचता है मालिक को। और दबोचने के बाद जो है हाथापाई होती है। और वो मालिक जब उस वो जो लुटेरा है उसके कब्जे में नहीं आता है, उसको वो कब्जा नहीं कर सकता है उस पर, तब वो उस जो पिस्तौल जो लाया है उससे वो गोली भी चलाता है। तो गोली जो है वो उस व्यापारी की जांघ में लगती है ना। और फिर वो घायल होता है, तब जाके वो 58 लाख रुपए के गहनों की चोरी करके जैसे आया था, जब खुला था तब शटर बंद किया था, शटर खोल के वो चलता चलता वापस चला जाता है। और व्यापारी जो है, उसकी जान तो बच जाती है, क्योंकि उसके उसको आसपास में तुरंत जो लोग आ जाते हैं, वो अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है और जान बच जाती है। लेकिन गहना तो चोरी हो गया, लेकिन उससे ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि गहना किस तरह से चोरी हुआ। आप यकीन मानिए, उतनी भीड़ भाड़ वाली जगह है वो, आए दिन मतलब कभी भी जाइए वहां पे, वो खचोखच भरी होती है। मतलब वहां चलने की जगह ठीक से नहीं होती, इतनी कंजेस्टेड जगह है वो। और लोगों का आना जाना लगातार रहता है, खरीदारी से लेके बहुत सारी चीजें हैं। वैसे इलाके में दिन दहाड़े भरी दोपहरी में एक आदमी पिस्तौल लेके आता है, फायर करता है, आदमी घायल होता है, लूट करता है, लेके चला जाता है। और हमारे गृह राज्य मंत्री जो हैं वो लगे हुए हैं कि वो रील बनाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी रील बनती रहती है। वो सफाई काम करते हैं, सूरत में अगर थोड़ा बारिश हो गया तो कचरा इकट्ठा करते हैं, करवाते हैं। और फिर एक निवेदन उनका जो है वो लगातार आता है, हर दुर्घटना के बाद, हर ऐसे इंसिडेंट के बाद, हर क्राइम के बाद, कि बड़े से बड़े चमरबंदी को भी जो है नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन महाराज पकड़ेंगे तब तो छूटेगा वो। आप पकड़ ही नहीं रहे। लेकिन ये बोला जाता है। दृश्य में आपको दिखा रहा हूं, ये दृश्य देखिए आप। ये सीसीटीवी फुटेज है, ये जो लूट हुई उसके सीसीटीवी फुटेज है। ये आप इसको देखिए, यहां से वो आता है आदमी, आके सीधा जो है दबोचता है उस व्यापारी को, पिस्तौल निकालता है, देखिए, है ना। ये पुलिस से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज है, आप इसको देख सकते हैं। और मैं आपको थोड़ी विस्तार से खबर बता दूं। ये अहमदाबाद का खाड़िया इलाका है, और खाड़िया भारतीय जनता पार्टी का आपको पता है गढ़ माना जाता है पूरे गुजरात में। इनकी सबसे पहली जो उनका जो कार्यालय था वो इसी इलाके में, खाड़िया में था। तो उस इलाके में भरी दोपहरी में एक ज्वेलरी शॉप में फायरिंग करके एक सोने चांदी के व्यापारी को घायल करके 58 लाख रुपए की कीमत के सोने के गहने की लूट कर दी गई है भाई साहब। वो कैसे कर दी गई है, आप दृश्य आपके सामने देख रहे हैं। हुआ यह है कि खाड़िया में पुरानी जो पोल, हमारी पोल में व्यवस्था है, रिहायशी व्यवस्था, पोलों में लोग रहते हैं। तो बड़ी प्रख्यात पोल है पतासा की पोल।
उस पोल में हिम्मतलाल शंकरलाल ज्वेलर्स नाम की एक छोटी सी दुकान है। उस दुकान के मालिक है विकास भाई, जिसको आप देख रहे हैं, जो दबोचे गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जिसको वो आदमी आके दबोच रहा है, जिसको पछाड़ रहा है, जिस पर ये पिस्तल तान रहा है, वो आदमी का नाम है विकास भाई। वो खाना खा के बैठे हुए थे। उनका जो कारीगर था, उनके यहाँ काम करने वाला, वो कहीं बाहर गया था काम से। तो दोपहर, आप टाइम भी देख सकते हैं, दोपहर 2:45 के आसपास माथे पर स्पोर्ट्स कैप पहन के और चेहरे पर जो है वो रुमाल बांध के एक आदमी अंदर आता है। आके थोड़ी बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद जो है अचानक से खड़ा होके दुकान का जो शटर है वो अंदर से बंद कर देता है। व्यापारी सतर्क होते हैं, प्रतिकार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। लेकिन उस दौरान उनको इस सोफे पर उनको जो है वो पछाड़ के वो लुटेरा जो है वो उनको पछाड़ देता है। और वहां से फिर वो दृश्य हम नहीं दिखा रहे हैं जो उन्होंने फायरिंग की है। फिर वो फायरिंग करता है और गोली जो है विकास भाई की जांघ के आर पार निकल जाती है। और प्राथमिक प्राइमा फेसी जो अंदाजा है उसके तहत 58 लाख रुपए के गहने लेकर ये आरोपी जो है, ये जो गुनहगार है, ये क्रिमिनल जो है, वो कालूपुर रेलवे स्टेशन जो है हमारे अहमदाबाद का, वहां भाग निकलता है। और कैसे निकलता है तो बताया जा रहा है कि वो चल के निकलता है। ठीक है, ये चल के निकलता है, बाहर किसी से लिफ्ट लेता है और वहां से निकल जाता है। अब ये जो विकास भाई जो आप देख रहे हैं, जिसको दबोचा जा रहा है, वो रहते हैं मणिनगर में, गोपाल टावर में। और ये जो आया, आके लूटा, गोली चलाई, घायल किया। उसके बाद जब बाहर निकला तो बताया जा रहा है कि पुलिस को जो रूट मिला है इस गुनहगार का, वो ये है कि वो 25 से 30 साल की उम्र का होगा। वो दुकान पे आया था तो चल के आया था और लूट करने के बाद भी वो चल के ही बाहर निकला। और थोड़े दूर जाकर उसने एक एक ग्रीन कलर की शर्ट पहनने एक व्यक्ति से, जो कि एक्टिवा चला रहा था, उसने लिफ्ट ली। और लिफ्ट लेने के बाद जो है उनके पीछे बैठ के वो आगे गया। और थोड़ा आगे जाके सीसीटीवी से इसे पता चल रहा है कि थोड़ा आगे जाके उसने फिर एक ऑटो रिक्शा जो है वो पकड़ी और फिर वो कारोपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गया, ये बताया जा रहा है। ठीक है। और अब ये माना जा रहा है कि शायद कोई परप्रांतीय हो सकता है ये जो गुनहगार है। और इसीलिए अब ट्रेन की बारे में जो है वो जानकारी पुलिस इकट्ठा कर रही है। और पुलिस को ये भी शंका है कि ये जो विकास भाई की जो दुकान की तिजोरी में जो ये आधे करोड़ रुपए, 58 लाख रुपए के गहने चुरा लिए, जिसने लूट कर ली, जिसने, वो व्यक्ति जो कि पर प्रांत का भी लगता है, वो व्यक्ति खाड़िया और इस पूरे इलाके के नक्शे का पूरी तरह से जानकार होना चाहिए। ये बहुत जरूरी होगा। ये उसने रेकी वगैरह भी की होगी और उसके बाद उसने इस दुकान को टारगेट किया होगा, ताकि उसको पता चला होगा कि ये एक इजी टारगेट हो सकता है, यहाँ पे लूट की जा सकती है। ठीक है। और खाड़िया के मतलब जैसे मैं बोल चुका हूँ कि वो इलाका बहुत भीड़ वाला है। आप कोई भी पुराने शहर में जाएंगे ना तो आपको पता है वो संकरे एकदम जो है वो रास्ते होते हैं। आप अगर कहीं से एक ने किसी को आदमी ने अगर कार निकाल दी उस रास्ते से तो निकलना मुश्किल हो जाता है। उतनी उतनी संकरी जगह होती है और लोगों की भीड़ बहुत होती है। तो उस इलाके में भी ये विकास भाई को गोली भी लगी, लूट भी हुई। और मदद जो है, अगर पुलिस की भी बात करें अगर, तो वो तो आई जब फोन किया गया, लेकिन आसपास के लोगों से भी कोई तुरंत मदद मिली नहीं। हालांकि गोली चले तो आवाज आती है। तो ये सब चीजें हुई है, तो हमने कहा कि ये आपको बता दें। एक छोटी सी बात और बता देते हैं। आपने वो खबर हमारी जो है देखी होगी 2-3 दिन पहले की, जिसमें हमने आपको कहा था कि वो एक पूरे का पूरा गांव जो है गांधीनगर के करीब, हमारे कैपिटल के करीब, उसको बेच दिया गया। उसमें 7 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। अब पता चल रहा है कि ऐसा ही एक और गांव जो है वो भी बेच दिया गया है। वो जानकारी मैंने निकाल कर रखी हुई है। अगर मैं अभी आपको उसमें बता पाऊं तो मैं बताऊंगा, और हो सकता है उसके बारे में अलग से वीडियो बना दे, क्योंकि वो अपने आप में एक पूरी खबर है। एक और गांव जो है ऐसी इसी तरह से जो है वो कुछ
लोगों ने बेच दिया है, कुछ लोगों ने खरीद लिया। बताइए, पूरे के पूरे गांव बिक रहे हैं, लोग बेच भी रहे हैं, लोग खरीद भी रहे हैं। क्या करें? तो ये बताना था, आपको बता दिया। आपकी बारी है, कमेंट करके हमको बताइए कि खबर कैसी लगी। अगर पसंद आई खबर आपको तो आप इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो की जो लिंक है उसको आप शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।